सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम पीयूष, करंटली परसिंग माय बीकॉम फ्रॉम रामदास कॉलेज। सो अभी आप लोगों की प्रोफेशनल आंसर की आ गई है एंड आई एम अज्यूमिंग मोस्टली आप लोगों ने चेक वगैरह कर लिया होगा कि कितने तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं, क्या क्या लाइक क्या क्या गलत है, क्या क्या चैलेंज करा है क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ, देखो अगर जिसको नहीं पता उसको दोबारा बता देता हूँ। लाइक आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद लाइक लास्ट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें चैलेंज आंसर किया, उसको दबाओगे तो आपको अपना पेपर दिख जाएगा। ये मोस्टली सब बच्चे ने कर लिया होगा। अब मैं बता दूँ आपको करना क्या है। कैलकुलेट कर लिए मार्क्स, मैनुअली करे होंगे, कैसे भी करे होंगे। क्लास में वो भी बताऊंगा कि 10 सेकंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मार्क्स। अब द थिंग इज, आपके कितने भी स्कोर आए हो, लेजिट कितने भी आए तुम्हारे भाई, 1000 में से 950 बन रहे हो, 750 बन रहे हो, 800 बन रहे हो, कितने भी बन रहे हो भाई, ये तुम्हारे फाइनल मार्क्स नहीं है। अब मेरे से भी बहुत लोगों से भी पूछ रहे कि इतने मार्क्स पे क्या मिलेगा। भाई ये तुम्हारे फाइनल मार्क्स है ही नहीं ना। अभी इस पे नॉर्मलाइजेशन लगेगा, उसके बाद तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा। अब देखो नॉर्मलाइजेशन, एक्चुअली बताऊँ 90% केसेस में सबको पता है कि भाई कम होते हैं मार्क्स। ये नहीं पता कितने कम होते हैं, बट जो बताऊँ तुमको, ओवरऑल मोस्टली 15 से 20 मार्क्स एवरेज हर बच्चे के कम होते हैं। एंड 10% केस में बढ़ते भी। अगर तुम्हारा पेपर जो शिफ्ट आई है वो टफ आई है तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं कि कम ही हो जाएंगे। सो लाइक नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होगा। बट किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में लाइक 50 मार्क्स भी गिर जाते हैं, 100 मार्क्स भी गिर जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि मतलब बहुत ही आसान पेपर था। एंड एक और चीज़ वो मैं बता चुका हूँ, अगर तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में 250 आउट ऑफ 250 बन रहा है आंसर की में, सो लाइक तुम पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, तुम्हारे एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, बिकॉज एनटी अज्यूम करता है कि तुमको सब आता है। सो अभी जो कट ऑफ पूछ रहे हो भाई, अभी कैसे पता चल जाएगी कट ऑफ? अभी तो नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं ना। नॉर्मलाइजेशन के बाद पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। एंड दूसरी चीज़, एक आप लोगों पे भाई इतना बढ़िया ऑप्शन है चैलेंज करने का क्वेश्चन। भाई अगर आपको बिल थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना भाई, करो चैलेंज। लाइक 200 रुपीज़ लग रहे हैं वो मैं मानता हूँ भाई, बट द थिंग इज ना, एक एक क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन आपका सही होता है मान लो चैलेंज करके, आपके 6 मार्क्स पड़ेंगे। एंड भाई इतने कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, स्पेशली कॉमर्स और आर्ट्स में, तो लाइक एक एक मार्क्स से कितनी 100 200 रैंक हो जाती है। मेरे को भी 2 मार्क्स से रामजस नहीं मिल रहा था, समझ रहे हो, सिर्फ 2 मार्क्स से। वो 2 मार्क्स कट ऑफ कम हुई तब गिरा। तो 6 मार्क्स से भाई, अब 6 मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं करना चाहिए आपको। जरूर चैलेंज करो भाई। अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है, कितने भी लग रहे हो, लगा लो भाई। एक वन टाइम है, उसके बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, 3 साल सेट है। सो इसलिए बोल रहा हूँ चैलेंज करो। थोड़ा सा भी डाउट है, मान लो 4-5 क्वेश्चन में लगा दो भाई। इतने एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर 3 साल तुम्हारे देख लो। ठीक है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्या पता जो तुम डिजर्व करते हो उससे नीचे मिले अगर तुम चैलेंज ना करो। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने तो अभी चेक ही नहीं करा है भाई, डर के मारे तुम चेक नहीं कर रहे भाई। लेजिट अगर तुम्हें दिख गया कोई क्वेश्चन की लाइक लगता है कि ये तो गलत है, मतलब जो आंसर की में गलत दिया है, तुमको लगता है बिल्कुल सही है, तो तुम्हारे 6-12 मार्क्स बढ़ जाएंगे भाई। कर दो चैलेंज। जितना ज़्यादा क्वांटम में चैलेंज करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो रेक्टिफाई हो जाए एरर। सो प्लीज़ एक बार कर देना। एंड भाई अगर चेक नहीं करिए अपनी आंसर की, चेक कर लो प्लीज़ प्लीज़ भाई, बहुत हेल्प करेगा तुमको। अब पता है मोस्टली बच्चे क्या कर रहे होंगे, मोस्टली भाई खुद से बना के आंसर आईडी ऑप्शन आईडी मैच करके उससे आंसर निकालेंगे, इसमें आपके घंटे निकल जाएंगे। एंड भाई इसमें ह्यूमन एरर का भी बहुत ज़्यादा चांस है, लाइक खुद से गलती हो सकती है बहुत ज़्यादा। सो इसके लिए ना भाई आपको सिर्फ 10 सेकंड में आपका आंसर निकल आ जाएगी। मैं बताता हूँ क्या करना है। लाइक सबसे पहले आपको अपनी जो सीयूटी की प्रोफाइल है उस पर जाना है, फिर आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो ऊपर यूआरएल आता है उसको कॉपी करो, फिर जाओ वेबसाइट पे CUET.DUBD.in, उसमें आपको ये पेस्ट कर दो। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 सेकंड में आपके जितने भी आपने क्वेश्चन नेट बन रहे हैं, जितना भी आपका स्कोर आ रहा है, 10 सेकंड में आपका आ जाएगा। सो कोई ह्यूमन एरर का चांस नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपकी एक्सपेक्टेड रैंक्स भी आएगी। एंड सबसे बेस्ट बात जो मेरे को उनको लगी ना भाई, उसमें है कि भाई नॉर्मलाइजेशन, जो आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन जो होगा, नॉर्मलाइज स्कोर वो आ जाएगा। बिकॉज द थिंग इज, एडमिशन आपका रॉ स्कोर पे होने नहीं वाला है, मैं आपको बता चुका हूँ। नॉर्मलाइजेशन लगेगा, उसके बाद आपका जो स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बता चुका हूँ। नॉर्मलाइजेशन इसका मतलब जो भी एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बन रहा होगा वो बनेगा। एंड ये पता चल जाएगा, बहुत बच्चे बोल रहे हैं यार मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी कोई बोल रहा है मेरी हार्ड थी, तो उसमें पता जाएगा किसकी एक्चुअली में हार्ड थी, वो भी उसमें ऑप्शन है। सो उसको चेकआउट कर सकते हो, बहुत आपका टाइम सेव होगा। एंड डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड एक और डाउट रहता है ना बहुत लोगों को डाउट रहता है कि लाइक कैलकुलेट कैसे करने मार्क्स। सो सपोज करो तुम्हारे 50 क्वेश्चन थे, तुमने 50 के 50 अटेम्प्ट करे, उसमें से तुम्हारे 45 सही हैं एंड 5 गलत हैं। सो 45 इंटू 5 करो, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 45 इंटू 5 करोगे आ रहा है 225। ठीक है, और जो 5 क्वेश्चन गलत करे ना उसका बस -5, तो तुम्हारा स्कोर बना 220। और इसको एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, 5 क्वेश्चन गलत हुए, तुमको नुकसान हो रहा है 6 नंबर का। 6 नंबर का कैसे, एक तो 5 नंबर जो तुमने छोड़ के आया या गलत हुआ, 5 नंबर उसके कट गए, और एक -1 नेगेटिव मार्किंग। सो अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो 45 क्वेश्चन इंटू 5 करे 225 आ रहे हैं, उसको इंटू माइनस कर दे रहे हैं 5 इंटू 6 से। उनको लग रहा है कि एक क्वेश्चन -6 हो रहा है, -6 नहीं हो रहा, आपको -1 हो रहा है। वो जो 6 मार्क्स टोटल लॉस हो रहे हैं, वो एक 5 नंबर जो क्वेश्चन हमने नहीं अटेम्प्ट करा है वो गलत हुआ है उसके कम हो रहे हैं। सो लाइक सपोज करो 225 आए, 45 सही करे, 5 गलत थे, -5, एक्चुअल स्कोर बनेगा 220।
ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, 5 को इंटू 6 करके -30 कर देंगे, 225 से भी -30 195 स्कोर, ऐसा नहीं कटेगा स्कोर, लाइक -5 की जो मार्किंग है वही रहेगी। 6 नंबर लॉस कैसे हो जाता है, लॉस हो जाता है मान लो 5 क्वेश्चन नहीं करे तो 5 क्वेश्चन से 25 मार्क्स आपके वहाँ से गए, और -5 करो तो -3 वहाँ से, 30 वहाँ से, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, एक्चुअल स्कोर बन गया 220। सो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड अभी भाई कट ऑफ वगैरह तुम देख रहे हो, मैम कोई यूट्यूबर ना एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लाइक एक वो बता सकता है कि हाँ भाई इतने पे मिल जाएगा, ये सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर बता सकते हैं, बट लाइक कोई ये नहीं बता सकता कि भाई ये कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई नहीं बता सकता लेजिट। अभी तो ड्यू के जो ऑफिशियल्स है वो भी नहीं बता सकते भाई। पूरा जो पोर्टल का काम होता है इससे, वो जब आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे, अब प्रेफरेंस शीट क्या बनाओगे, जो स्कोर है ना लेजिट आपके 400 में से 1000 में से 400 है, 1000 में से 1000 है, एक ही पैटर्न की प्रेफरेंस शीट होती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आपको इस जो पहले ये है CSS पोर्टल वगैरह उसका देखना है, एंड लाइक जो आंसर किया उससे मैच करना है, और जो चैलेंज नहीं हुए क्वेश्चन, लाइक तुम्हें लगता है कि भाई ये तुम्हारा सही है, थोड़ा सा भी डाउट है, करो चैलेंज भाई, एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 3 साल तुम्हारे भाई यूनिवर्सिटी में जाओगे, इंजॉय करोगे, लाइक पढ़ोगे जो भी करोगे। सो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी चैलेंज कर दो, कैलकुलेशन का तुमको बता दिया। एंड CSS पोर्टल में एक चीज़ बोलूँगा, 2-3 दिन बाद भरना, अभी थोड़े उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं, बहुत बच्चों का जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। सो 2-3 दिन बाद आराम से भरना, जब वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ना क्या होता है, सर्वर मतलब लोड नहीं हो पाता, बिकॉज एक साथ बहुत सारे बच्चे भर रहे होते हैं। तो 2-3 दिन आराम से भरो, बहुत टाइम तक खुला रहेगा। एंड जिसका भी सर्टिफिकेट का बताऊँ, जिनका भी सर्टिफिकेट लाइक अभी बनानी है भाई, 10-12 दिन लगते हैं, तो खोल दो जब तक पोर्टल खुला रहता है। एंड वो एक्सटेंड कर देंगे टाइम, ठीक है, रिजल्ट के बाद भी। वैसे जो डेडलाइन होती है वो रिजल्ट होता है, रिजल्ट पे वो बंद कर देता है, बट पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी 5-6 दिन वो और बच्चों के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना वो रिन्यू करवा लो, लाइक सेंट्रलाइज नहीं है या लाइक 1 अप्रैल 2025 उसकी डेट नहीं है, उसको रिन्यू करा दो। सो ये मैंने आपको बता दिया भाई प्रोविजनल आंसर की, एंड नॉर्मलाइजेशन का भी बता दिया, आप DUVD की वेबसाइट का भी बता दिया, 10 सेकंड में तुम्हारे आंसर निकल जाएंगे। सो इसको जल्दी चेकआउट करो, एंड अपने स्कोर ना मेरे को एक बार कमेंट में बता देना कितना स्कोर बने, मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या रहने वाला है इस बार कट ऑफ, बिकॉज मेरे को अभी आइडिया है कि एक बंदे का 1000 में से 1000 बने, बाकी मेरे को किसी का इतना आइडिया नहीं कि किसी के एक्चुअल में 900 950 बन रहे हैं। बट हाँ अपना बता देना, कोई भी क्वेरी हो भाई टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यही आज की वीडियो के लिए साइनिंग ऑफ।